क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2017 में आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो एक तरफ तो थॉट में ये आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस 2x हो जाएगा वो। तो इसको साइन 2x बना सकता हूँ मैं, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। एक तो दिमाग में ये आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है कि आप साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लिखो और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स को अलग कर दो, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स। उससे क्या होगा कि साइन से एक साइन ये कट गया, कॉस से एक कॉस ये कट गया, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बचा, तो दैट इज tan x dx माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log sec x, और कॉट x का log sin x प्लस सी। ज़्यादा लिखना चाहो तो log sec x इंटू वो डिवाइड बाय साइन x कर सकते हो, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2017 का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिमिलर सा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करें इसमें तो साफ दिख रहा है कि अलग अलग करने में ही फ़ायदा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखा है इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर साइन से साइन कट गया तो 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन आया था 2015 में सीबीएसई बोर्ड में ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये पूछा है उसने सीबीएसई बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन उसने पूछा। अब इस क्वेश्चन में आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि साइन 2x तो गिवन है, साइन 2x को देख के 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिमाग में आ जाएगा, और 1 लिखा है तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, तो कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये होल स्क्वायर से हटा दो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। वैसे तो मॉड के अंदर आता है ना, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, मॉड के अंदर आएगा, लेकिन कोई ऐसा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स को साइन एक्स। मॉड है तो दोनों जगह प्लस कर सकते हो आप, ये फ़ायदा हो जाएगा, प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी जहाँ मॉड है
यहाँ मत लगाओ, यहाँ तो माइनस ही रहने दो। मॉड है तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ज़्यादा अच्छा आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस cos 2x प्लस 2 sin square x and divide by cos square x dx। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करें, cos 2x को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो ऊपर ख़त्म ही हो गया, क्या हुआ, ये ख़त्म, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही, तो ये 10x प्लस सी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा उसने, 2018 CBSE एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से। तो ये अगले 3 क्वेश्चन MCQ में पूछे उसने, 6, 7 और 8। और MCQ में ये 2023 में, ये 2020 में और वो 2020 में पूछा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर e की पावर में, या आप ऐसे कहो a की पावर लॉग बेस में समथिंग और यहाँ a है, तो क्या होगा, या a और यहाँ पर b, ठीक है, मतलब जिसकी जो लिखा है बेस में वही बेस यहाँ लॉग का हो, तो ये पूरा लॉग ऐसे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ b। यानी कि अगर ऐसे लिखा है 2 लॉग बेस में 2x, तो आप क्या लिखोगे, ये हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x। अगर लिखा है e की पावर लॉग x, तो बचेगा क्या, सिर्फ x, क्योंकि लॉग के बेस में e होता है। अगर मैथ्स के अंदर आपको लॉग लिख के दिया उसने और कोई बेस डिस्क्राइब नहीं करा है उसने, तो आप e ही अज्यूम करना वहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करा जाए तो यहाँ पर e दे रखा है, लेकिन ये 5 प्रॉब्लम कर रहा है, ये 5 नहीं होना चाहिए था यहाँ। तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या करता है, a लॉग b अगर लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, लॉग b की पावर a। ये आगे जो भी लिखा होगा ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, या पावर में होगा तो कहाँ जाएगा, आगे। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। क्या होगा, पहले 5 ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर लॉग x टू दी पावर 5 हो जाएगा इंटू dx। और ऐसा होते ही ये वाला लॉग हट जाएगा पूरा, यहाँ से बचेगा क्या, x की पावर 5 dx। तो x की पावर 5 का क्या होता है, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने, यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया, यहाँ e की पावर में x क्यूब। अब e की पावर में तो हमें ऐसी अजीब सी पावर देखने की आदत है नहीं, तो कहीं ना कहीं वहीं पे एक झोल है हल्का सा। अब वो झोल क्या है कि x की पावर 3 को अगर मैं t मान लूँ, क्या करूँ, x की पावर 3 को अगर t मान लिया जाए तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। x की पावर 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब क्या हुआ कि x स्क्वायर dx तो मुझे दिख गया, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, dt बाय 3। उसको रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर dx की जगह क्या आया, dt, और यहाँ 3 बाय 3, और e की पावर में क्या बन जाएगा, x क्यूब की जगह t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है, और प्लस c आ जाएगा, तो 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। ये 2020 में एक और क्वेश्चन है MCQ, उसमें क्या हो रहा है कि कॉस के अंदर ये जो एंगल है यही देखने में थोड़ा सा ऑड है, अजीब सा है। कॉस स्क्वायर एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, थोड़ा अच्छा सा लगता। तो इसको देखोगे और ऊपर देखोगे ध्यान से, तो ये कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, x इंटू ई की पावर x को t मान के देख लो एक बार। t मानते हो तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल,
तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1 e की पावर x एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ e की पावर x का e की पावर x इनटू में क्या आएगा dx इक्वल टू dt e की पावर x कॉमन तो 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt ऊपर ख़त्म इसकी जगह क्या आने वाला है dx की जगह dt और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t dt तो इसका क्या होता है tan t प्लस सी t की वैल्यू रख दो तो tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 साइन की पावर 6 अपॉन कॉस की पावर 8x dx 2014 में पूछा क्वेश्चन। ठीक है अच्छा है इसलिए उठाया गया है। अब इसमें क्या करा उसने तो कैसे सोच सकते हो देखो नीचे 2 पावर एक्स्ट्रा है कॉस की तो कॉस स्क्वायर एक्स को तो अलग ही कर दूँ वो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया था सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर बहुत अच्छा ही हो जाएगा साइन की पावर 6 एक्स डिवाइड बाय कॉस की पावर 6 और कॉस स्क्वायर एक्स। सोचने का तरीका यही था सिर्फ कि ऊपर पावर 6 है तो नीचे कॉस की पावर 6 अलग हो जाएगा तो 10 बन जाएगा तो वो 10 बना लिया हमने 10 की पावर 6 और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमेशा 10x को t मान लिया जाता है 10x को t मानूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx कंज्यूम हो जाएगा अपने आप तो 10x को t मानो तो 10x को t मानने से क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt तो ये ख़त्म बचा गया इसकी जगह t की पावर 6 इंटू डी टी टी की पावर 6 का क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी t की वैल्यू रख दो t कितना है 10x तो 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस सी ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत फील आ सकती है क्या कि नीचे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा बिना होल स्क्वायर बनाए बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम प्लस 4 करें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खुलेगा तो प्लस 4 करा है तो माइनस 4 भी चाहिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx ओवर नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना रुको पहले आप क्या करो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव चाहिए तो माइनस को बाहर कर लो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसमें प्लस 4 एंड माइनस 4 करेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर माइनस को तो अभी बाहर ही रखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड ये माइनस बाहर है ना और माइनस 4 तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा dx अपॉन ये प्लस का 4 हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है ये तो अभी तक कन्वर्जन हुआ सिर्फ कि होल स्क्वायर बनाया हमने अभी। अब ये आपको दो तरीके से ये फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ना क्या dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 इसका डिफ्रेंशिएशन देखो x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 तो इसको x की तरह अज्यूम करने में मेरे को कोई समस्या आएगी नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर कुछ कांस्टेंट भी होता तो भी कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक जो भी कांस्टेंट होता उससे डिवाइड कर लेते तो क्या होगा तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या था 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 और 2021 दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। अब इस क्वेश्चन को कैसे कहना है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2 है। देखो कितना अच्छा होता कि अगर ये ऊपर होता तो मैं साइन ए माइनस बी से खोल देता नीचे मेरे को सिंगल टर्म चाहिए तो एक्स माइनस 2a को टी मानने में कोई दिक्कत तो है नहीं
अब उससे होगा क्या कि x माइनस 2a को अगर t मान लिया जाए तो x का क्या हो जाएगा 1, या x का कहें dx, x का क्या हो जाएगा dx, 2a तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, x की वैल्यू आएगी t प्लस 2a, तो ऊपर x की जगह रख दो t प्लस 2a और नीचे कितना हो जाएगा साइन t, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt। अब अच्छा हो गया, अब ऊपर वाला खुल जाएगा, तो ऊपर वाले को खोल दो, तो साइन a प्लस बी कितना होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे साइन t और यहाँ भी साइन t। अब एक चीज़ तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ना कि cos 2a इज़ ए कांस्टेंट, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, और cos के अंदर अगर t के अलावा कोई और एंगल होगा तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो cos 2a तो हो गया बाहर, और साइन t से साइन t कट गया, तो यहाँ तो बचा सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, अगर dt है तो t होगा x और dx होगा तो x होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t इंटू कॉस 2a, यहाँ पे क्या हुआ साइन 2a कांस्टेंट होगा तो साइन 2a का तो बाहर ही कर दो, और cos t अपॉन साइन t तो बना cot t, cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x, log sin यहाँ हो जाएगा t प्लस c, t किसको माना था x माइनस 2a को, तो वो रख दो x माइनस 2a इंटू कॉस 2a प्लस साइन 2a इंटू लॉग साइन x माइनस 2a प्लस c। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप में मान सकते हो ना, इस तरीके से t मान के ऊपर ले जाना है एंगल को। अगला यहाँ पर दिख रहा है साफ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो एक्स स्क्वायर को t लेट करने में फ़ायदा है यहाँ, क्योंकि ऊपर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर कितना हो गया 2x dx, तो कितना हो गया dt अपॉन नीचे t प्लस 1 और t प्लस 2। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। अब एक चीज़ सोचो कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, इसको a अपॉन ये लिख लो फिर b अपॉन ये लिख लो, लेकिन आप एक चीज़ सोचो t प्लस 2 में से t प्लस 1 घटाओगे, t प्लस 2 में से t प्लस 1 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, तो t प्लस 2 माइनस t प्लस 1, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, और अगर t माइनस 1 में से t प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, तो t माइनस 1 माइनस t माइनस 2, तो भी माइनस 3 बचता। तो ऐसी सिचुएशन में इसी को मान लेते हैं, इसको ध्यान से देखो, ये सब्ट्रैक्ट करके ऊपर इधर लिख दूँ तो 3 बच रहा होगा ना वहाँ, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर देते हैं पहले तो उससे क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और नीचे क्या बना t प्लस 1 एंड t प्लस 2 dt। अब इसकी वैल्यू 3 आई थी तो इसको ये लिख सकते हो, तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे 1/3, 3 की जगह क्या लिखना हमें t प्लस 2 माइनस t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 2 एंड t माइनस 1 dt, तो ये हो जाएगा 1/3 t प्लस 2 डिवाइड बाई t प्लस 2 एंड t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 2 एंड t माइनस 1 dt। तो यहाँ पे t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल और t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग t माइनस 1 माइनस लॉग t प्लस 2 प्लस c। और अच्छे से लिखना चाहो तो t किसको माना था हमने एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 cos x प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये दोनों एंगल सेम होते तो बहुत अच्छा होता, सीधे सीधे क्या लिख लेते कॉट, तो अब दोनों एंगल सेम नहीं है, लेकिन नीचे वाले को खोलने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, ऊपर वाले को खोल सकते हैं, ऊपर वाले को खोलने पर नीचे वाला एंगल नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो समस्याओं का समाधान क्या होगा कि नीचे वाला एंगल ऊपर क्रिएट कर दिया जाए किसी तरीके से। तो नीचे वाला एंगल क्रिएट करने के लिए कॉस के अंदर क्या करना पड़ेगा प्लस बी और माइनस बी एंड डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस बी डी एक्स।
तो यहाँ पर देखो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, वापस x प्लस ए हो सकता है। लेकिन इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करा, इसको तो a की तरह ट्रीट करा और इसको ट्रीट करा b की तरह। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। जो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है वो कॉमन मिस्टेक क्या है कि cos a प्लस b में आप प्लस लगा देते हो, प्लस नहीं लगाना है। तो क्या होगा, cos x प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन x प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एंड डिवाइड बाय, साइन को अलग अलग ही लिख देते हैं, साइन x प्लस बी एंड डिवाइड बाय साइन x प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर cos x प्लस बी डिवाइड बाय साइन x प्लस बी, ये देख के तो अच्छा सा ही लगेगा। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot। और ये जो है ये कांस्टेंट हो गया ना, बिल्कुल a और b तो कांस्टेंट है, तो cos a माइनस बी तो बाहर कर दो, cos a माइनस बी बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, cot x प्लस बी एंड माइनस माइनस, इसको देखेंगे तो साइन से साइन तो कट गया और ये कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस बी बाहर, अंदर क्या रह गया, सिर्फ इंटीग्रेशन के dx। तो cot का क्या होता है बेटा, cot x का इंटीग्रेशन log साइन x, तो log साइन x की जगह क्या आएगा, x प्लस बी माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन a माइनस बी, और dx का क्या हो जाना है, x प्लस सी। सेम इसी प्रोसेस पे ये 2019 का क्वेश्चन है, 2015, यानी कि पहले ये पूछा गया होगा, पहले ये पूछा गया फिर ये पूछा गया, तो पैटर्न यहाँ भी सेम ही होगा। क्या पैटर्न होगा कि नीचे वाला एंगल ऊपर क्रिएट हो जाए, और नीचे वाला एंगल ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे, तो नीचे वाला एंगल ऊपर क्रिएट करना है, तो इंटीग्रेशन साइन x के साथ प्लस ए चाहिए, तो प्लस ए माइनस ए प्लस ए डिवाइड बाय, सॉरी माइनस है ना, क्योंकि एक माइनस ए पहले का है, ये माइनस ए तो पहले का हो गया, आपने एक ए जोड़ा और एक ए सब्ट्रैक्ट करा, बैलेंस रखना है उसको, और साइन x प्लस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए माइनस 2a एंड डिवाइड बाय साइन x प्लस ए। अब की बार a किसको मानोगे, इस पूरे को a मानोगे, इसको b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b एंड डिवाइड बाय साइन x प्लस ए डिवाइड बाय साइन x प्लस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे साइन x प्लस ए से साइन x प्लस ए कट गया, तो cos 2a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अंदर बचा क्या, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू कॉस 2a हो जाएगा ये, माइनस cos अपॉन साइन cot, साइन 2a तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और cot x प्लस ए का क्या होगा, log साइन x प्लस ए प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 और 13 दोनों इंपॉर्टेंट टाइप्स ही हैं। 19 तक आया है, तो अब 23 में आने के चांस है, 15, 19 और 23 का पेपर हो चुका है या होगा, हो चुका है, 23 में नहीं आया तो 24 में आ ही जाएगा। तो हाँ इतना तो बनता है भाई। 2014 में पूछा ये क्वेश्चन, 15 में पूछा, अब पूछेगा 2024 में, पेपर में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, कर लो अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लें इसको, तो अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन ये कॉस और ये साइन। तो अगर एलसीएम लिया जाएगा है, एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा, कॉस एक्स
साइन एक्स, है ना। यहाँ से कॉस कटा तो इतना ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ऐसे ही हो जाएगा ना। नीचे रूट रहेगा नहीं रहेगा, नीचे रूट रहेगा, इंटू डी एक्स। ये एलसीएम लेने के बाद इस स्थिति पे पहुँच गए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख जाए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेना, है ना। बताया था नहीं बताया था। तो साथ के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लो। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इसे देखते ही ऊपर वाला तो साफ हो गया हमारा, वो डी टी हो गया। अब नीचे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, वो मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी एक्स डी टी क्यों लिख रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं ना बस, इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को उधर लिया हो तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर दो। ऊपर वाले की जगह तो क्या आना है, डी टी, और नीचे इसकी जगह क्या आना है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में 2 भी है, तो उस रूट 2 को ऊपर लिख दूँ, नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2 साइन इनवर्स टी और प्लस सी, तो हो जाएगा √2 साइन इनवर्स टी। किसको माना था हमने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में था। तो इस क्वेश्चन में क्या करें कि यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो दोनों जगह का साइन हट जाएगा, साइन की जगह टी आ जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को टी मानते हैं। तो साइन एक्स को टी मानने से क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाना है, डी टी, और 2 को तो ऐसे ही रहने तो डिवाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है ये, पार्शियल फ्रैक्शन है, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी ठीक ठाक वाली है। 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ये रियल रूट नहीं है, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन से क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस टी। कंपैरिजन से देखें तो कांस्टेंट यहाँ पे a है और यहाँ कांस्टेंट क्या बनेगा, c। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a। यहाँ पे बी टी प्लस सी लिखना था ना इसे, बी टी प्लस सी, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस बी इक्वल टू कितना, इधर है नहीं तो 0। और तीसरा क्या बना सकते हैं हम, t का कोएफिशिएंट। यहाँ पे t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, b और c। तो b बनेगा प्लस का, c बनेगा माइनस का, वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से b इक्वल टू सी हो गया और a इक्वल टू b हो गया। ठीक, a b c तीनों बराबर हो गए ना। तो 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। तो सबकी वैल्यू 1/2 हो गई। और सबसे अच्छी बात है कि 2 हमारे पास बाहर है, 1/2 तो कैंसिल ही हो जाना है। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 2 तो है ही, a की जगह क्या रखना था, 1/2,
1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस टी प्लस बी की जगह भी 1/2 टी प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। 2 अगर दे दोगे तो 1/1 माइनस टी प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी माइनस का। और इसके लिए क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, तो t/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी एंड डी टी, तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर को x मानोगे तो 2t, तो 1/2 लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स t प्लस c। t किसको माना था हमने, x साइन x को, वो साइन x रख देना, माइनस लॉग 1 माइनस साइन x प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस tan इनवर्स साइन x प्लस c। ये क्वेश्चन है, ठीक है।